हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हो आप सब। स्टडी विथ लॉकडाउन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर 2 पार्ट 2। पार्ट 1 का वीडियो मैंने पहले बना दिया है, आप जाकर देख लीजिएगा। ये पार्ट थोड़ा लंबा है, इसलिए इसका वीडियो 2 पार्ट में बन रहा है। 2 पार्ट से 3 पार्ट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि सपेरे क्या होते हैं, सपेरे क्या करते हैं, और ये जो है आर्यनाथ वो बता रहे हैं कि मेरे दादाजी क्या क्या करते थे। आगे देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद का देखते हैं। अब हम क्या करें, यहाँ से हम शुरू करते हैं पाठ। अब हम क्या करें, तो आर्यनाथ बोलते हैं दादाजी कि अब हम क्या करें। आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सपेरों का जीवन अब दुष्कर हो गया है। क्यों, लोग पहले सपेरों से सांप का मनोरंजन करते थे और अब जो है टीवी आ गया है। टीवी आने से सपेरों का जिंदगी जो है थोड़ी दुष्कर हो गई है। तो बोलते हैं दादाजी कि आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे। क्यों घूमा करते थे, क्या, किस लिए, कि ये सपेरे जो थे ये सांपों को क्या करते थे, सांपों की जो होता है जहर निकालते थे और लोगों को जड़ी बूटियां बेचा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया है। यहाँ बच्चों ये ध्यान देने लायक है कि अगर कोई कार्य हमारे सामने बार बार होता रहे और हम उसे बार बार देख रहे हैं तो ये काम हम अपने आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पिताजी ने अपने आप ये कार्य सीख लिया। कौन सा कार्य, बीन बजाने का कार्य। अब आगे देखिए क्या कहते हैं दादाजी कि आज की सोचूं तो बड़ी परेशानी होती है। आज के बारे में सोचूं तो बड़ी परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। अब सरकार ने क्या कर दिया है, एक कानून बना दिया है, एक लॉ बना दिया है कि कोई भी जंगली जानवरों को, कोई भी क्या कर सकता है, जंगली जानवरों को पकड़ नहीं सकता है और न ही उसे अपने घर में रख सकता है। तो अब बताइए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो सांप को ही पकड़कर उसको दिखाकर लोगों को मनोरंजन करके और अपना पेट पालते हैं। कुछ क्यों ऐसा सरकार ने ऐसा नियम क्यों बनाया है, ऐसा नियम सरकार ने क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि कुछ लोग जानवरों को मारते हैं, उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं। जानवरों की जो खाल होती है वो लोग जानवरों को मारकर ऊंचे दाम में बेच देते हैं। इन खालों का क्या होता है, इन खालों से कई प्रकार के पर्स बनाए जाते हैं, जूते बनाए जाते हैं और कपड़े भी बनाए जाते हैं। तो इन जानवरों की खाल से ये सब बनाए जाते हैं। इसलिए लोग इस जानवरों की खाल कैसे प्राप्त करेंगे, जब जानवरों को क्या करेंगे, मारेंगे। जानवरों को मारेंगे और उनके बाद उनकी खाल को ये प्राप्त करेंगे। इसलिए ऐसा कानून बनाया गया, इसीलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। रोजी रोटी मतलब हमारा भोजन, रोजी रोटी मतलब क्या होगा, भोजन। हमारा भोजन कहाँ से चलेगा। ये तो कानून बन गया कि जंगली जानवरों को नहीं पकड़ना, लेकिन हमारा भोजन कैसे चलेगा, क्योंकि हमारा भोजन क्या चलता था, रहता था, सांपों पर ही निर्भर रहता था। और सांप जो है वो क्या है, सांप जो है वो जंगली जानवर हैं। सांप जो है वो जंगली जानवर हैं और जंगली जानवरों को क्या करना है, पकड़ना क्या है, पकड़ना मना है। पकड़ना अब क्या कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। और इसको किसने मना किया है, इसको मना किया है सरकार ने। और क्यों मना किया है, क्योंकि इन जानवरों को क्या करते हैं कि इनकी खाल को, जानवरों की खाल को लेकर लोग बेच देते हैं। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। बुरी हालत मतलब खराब हालत, मतलब खराब हालत में हम रखते हैं सांपों को।
चाहते तो हम भी सांपों को मारकर, अगर हम चाहते तो सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे। अब सांप को मारने से क्या फ़ायदा होगा कि सांप की जो होती है खाल भी बेची जाती है। सांप की खाल जो होती है, अगर चाहते सपेरे तो उस खाल को क्या कर सकते थे, मार कर बेच सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। उसको सांप की खाल को ये बेचते नहीं हैं। अगर चाहते तो ये बेच सकते थे, और बेचकर क्या करते, खूब पैसा कमाते। क्या करते, खूब पैसा कमाते, लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। तब हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल भरी न होती। तो अगर पैसा रहेगा, जब पैसा मिल जाएगा तो ज़िंदगी जो है वो क्या हो जाएगी, वो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ज़िंदगी आसान हो जाएगी जब पैसा मिलेगा तो। आगे देखिए क्या होता है। अब यहाँ दादाजी और क्या बोलते हैं, दादाजी कहते हैं कि आर्यनाथ, अब क्या होगा कि सांपों को मारने की बात तो दूर, सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है। क्या है, ये पूंजी है। पूंजी मतलब होता है कि हमारी क्या है, संपत्ति है, धन दौलत है। ये हमारी संपत्ति है, धन है, दौलत है, यही हमारी संपत्ति, धन, दौलत सब है। सांप जो है क्या है, संपत्ति और धन दौलत दोनों है। तो हम इसे मारेंगे क्यों, हम सांपों को क्यों मारेंगे। लेकिन लोगों को लगता है कि हम सांपों को क्या करते हैं, बुरी हालत में रखते हैं। हर और ये सांपों को क्या करते हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंप देते हैं। पीढ़ी मतलब क्या हुआ कि अपने बेटों को सौंप देते हैं, इन सांपों को बेटों को दे देते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी के में तोहफे के रूप में भी देते हैं। बेटियों को तोहफे मतलब कि उपहार के स्वरूप भी अब सांपों को दिया जाता है। ये सपेरों में ये वो सब होता है। हमारे कालबेलिया नाच में भी ये कालबेलिया होता है, किसको कहते हैं, जो सांपों को पकड़ते हैं, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो कालबेलिया नाच में भी क्या होता है, सांप जैसी मुद्राएं होती है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक बहुत पॉपुलर डांस चला था। कौन सा डांस चला है, नागिन डांस। नागिन डांस, इस पर म्यूजिक शुरू होते ही, बीन की धुन शुरू होते ही अच्छे अच्छे लोग क्या बन जाते हैं, नाग बन जाते हैं। तो ये कालबेलिया जो नाच होता है, ये तो लोग शादी ब्याह में नाचते हैं, अच्छे अच्छे लोग नागिन डांस शुरू कर देते हैं। तो कालबेलिया नाच में ये कैसी होती है, सांप जैसी मुद्राएं बनाई जाती हैं। ये बना बना के हम लोग नाचते हैं। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। ये पिताजी जो उनके दादाजी बहुत उदास होकर बोल रहे हैं। दादाजी क्यों बोल रहे हैं, उदास होकर बोल रहे हैं कि आर्यनाथ तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, अपने लिए, तुम्हें अपने लिए एक अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अब आप सांप को नहीं पकड़ सकते। कानून बन गया है कि आप सांप को पकड़ नहीं सकते। कानून बन गया है कि सांप को पकड़ना मना है। सांप को पकड़ना क्या है, मना है। तो आपको नया ज़िंदगी सोचना पड़ेगा। तुम भी अपने पिता की तरह बीन बजाने में माहिर हो, तो अब बीन बजा सकते ही हो। तो अब सांप पकड़ना तो मना है, तो अब क्या करेंगे, तो बीन तो बजा सकते हो। बीन बजाने में क्या हो, तुम माहिर हो, मतलब एक्सपर्ट हो। तो अब क्या करना, तुम इसके लिए उपाय है कि सांप नहीं पकड़ सकते तो बीन तो बजाने आता है। तो क्या करो, तुम अपने कुछ साथियों को ले लो। क्या कर लो, अपने कुछ साथियों को ले लो और ये बीन पार्टी बना लो। क्या बना लो, बीन पार्टी बना लो, और लोगों का मनोरंजन ऐसे कर सकते हो। अब सरकार ने कानून बना दिया तो क्या करोगे, अब तो अब चोरी करोगे नहीं, डकैती करोगे नहीं, गलत रास्ता नहीं लोगे, तो क्या करोगे, तुम बीन पार्टी बना लोगे। क्या बना लोगे, बीन पार्टी। कोई कई अवसर होगा, किसी कोई शुभ अवसर पर, शादी में, बर्थडे पर, या जो होगा उसमें तुम इस पार्टी बना के क्या करोगे, बीन बजाना। आगे क्या होता है देखिए, पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न गंवाना। पीढ़ियों से मिले इस सांपों के ज्ञान को, जो हम लोग को सांपों के बारे में इतना सारा ज्ञान है, यह ज्ञान जो है यह व्यर्थ न हो।
सांपों का क्या ज्ञान इन लोगों को प्राप्त है? सांपों का यह ज्ञान प्राप्त है कि सांपों का जहर कैसे निकाला जाए, सांपों को भगाया जाए। लोगों के घर में घुस जाते हैं सांप, तो कैसे भगाया जाए। तो ये कई प्रकार का ज्ञान इनको है, तो ये व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि अब तो बीन पार्टी बना लिए, अब क्या करेंगे। लेकिन इसको बेकार न गंवाना। अब देखिए यहाँ पर दिया है बीन पार्टी, तो बीन पार्टी यहाँ पर थोड़ा हम बड़ा करके देखते हैं बच्चों। यहाँ थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं आपको। देखिए बच्चों यहाँ पे ये बजा रहे हैं, तो यहाँ पे बीन के साथ साथ कुछ अलग अलग तरह के यंत्र भी ये बजा रहे हैं। देखिए ये कुछ अलग टाइप के बजा रहे हैं, ये कुछ अलग चीज़ बजा रहे हैं, और ये तो बीन है, ये भी बीन है, ये भी कुछ अलग टाइप का बजा रहे हैं। तो ये सब क्या है, तो ये बता रहे हैं कि ये क्या है, ये बीन पार्टी के बाजे हैं। क्या है? बीन पार्टी के बाजे। बीन पार्टी के कौन कौन से बाजे आते हैं? बीन होता है, तुम्बा होता है, खंजरी होता है और ढोल होता है। ढोल, तो ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे जो हैं सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। बताओ, आम तो आम गुठलियों के दाम, ये बाजे जो हैं वो किसको बनाए जाते हैं? लौकी से। लौकी, आप लोग अगर गांव में आप लोग का घर होगा या आपके किसी रिश्तेदार गांव में रहते होंगे तो आप देखे होंगे कि लोग जो घर में लौकी बोते हैं वो लौकी को घर की जो झोपड़ी उसके पास उस लौकी को टांग देते हैं, और धीरे धीरे वो लौकी जो होती है वो सूख जाती है। लौकी धीरे धीरे वो सूखती जाती है और भीतर से ही उसकी लौकी जो होती है सारे उसके बीज सूख जाते हैं और लौकी जो होती है खोखली हो जाती है। अगर आप देखे होंगे तो अच्छा ही है, और नहीं देखे होंगे तो अपनी दादी से, नानी से या जो गांव के लोग हैं उनसे पूछिएगा। तो जब लौकी सूख जाती है तो उसी लौकी से ये क्या बना लिए हैं? बाजा बना लिए हैं। और बाजा किस लिए काम में आता है? बीन पार्टी के ये बाजा हैं। ये बाजा कौन कौन, बाजे का नाम क्या क्या है? तुम्बा। इस बाजे का क्या क्या नाम है कि बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। तो ढोल को छोड़कर ये सारे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब कि बीन भी तो सूखी लौकी से बनाया जाता है। बीन कैसे बनाया जाता है? तो बीन भी तो सूखी लौकी से बनाया जाता है। बीन किस प्रकार से बनाया जाता है, किस चीज़ से? तो ये सूखी लौकी से बनाया जाता है। सूखी लौकी से इस बीन को बनाया जाता है। इतना तो हमको पता चल गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखिए बच्चों, तुम शहरों और गाँवों के बच्चों को बताना। ये दादाजी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? आर्यनाथ से कह रहे हैं कि तुम शहरों और गाँवों के बच्चों को बताना कि सांपों से न डरने की ज़रूरत है, न ही नफरत करने की ज़रूरत है। तुम गांव के बच्चों को और शहर के बच्चों को ये बताओगे कि सांप को देखते डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचाना जाता है। ये सारा उपाय बता रहे हैं दादाजी। किससे? आर्यनाथ से। क्यों? क्योंकि अब तो सांपों को पकड़कर नहीं नचा सकते, लोगों का मनोरंजन नहीं कर सकते, तो अब क्या करना है? अब हम बीन पार्टी बनाएंगे, लेकिन सांपों के ज्ञान को हम बेकार नहीं होने देंगे। तो आपको क्या करना है? लोगों को बताना है कि सांप जो होते हैं वो नफरत के लिए नहीं होते हैं और डरने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? और उनको जहरीले सांप को कैसे पहचानेंगे ये भी लोगों को बताना। उन्हें यह भी बताना, क्या बताना? कि सांप तो किसान के दोस्त हैं। सांप जो होते हैं वो किसान के दोस्त होते हैं। कैसे होते हैं? किसान के दोस्त कैसे हो गए कि सांप न हो तो खेतों के में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा? जो चूहे होते हैं बहुत ही बदमाश होते हैं। आप लोग देखे होंगे, घर में एकदम परेशान करके रख देते हैं। जो चूहे हैं पूरे घर के कपड़े काट देते हैं, आपके किताब काट देते हैं, आपके जितने सारे रखे रहते हो कोई सामान वो नुकसान पहुंचाते हैं। चूहे बहुत दुष्ट होते हैं। तो सांप क्या करते हैं? सांप चूहों को क्या करते हैं? चूहों को दुश्मन होता है सांप। सांप चूहों को खा जाते हैं। तो ये जब सांप चूहों को खा जाएंगे तो चूहे खेत में आएंगे नहीं। अब बच्चों बता सकते हो चूहा का और शिकार कौन कौन जानवर करता है? बता सकते हो? बिल्कुल सही,
सही पकड़ा आपने, चूहे को खाती है बिल्ली रानी। चूहे को कौन खाती है? ये खाती है बिल्ली रानी। अब बिल्ली जो होती है वो सारे चूहों को खा जाती है। आगे देखिए क्या होता है। आगे होता है कि अब तुम उन बच्चों को मेरी ये कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी भी बनाना, अपने पोते पोतियों को सुनाने के लिए। ये दादाजी बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ ये दिया है कालबेलिया नाच की एक मुद्रा। ये कालबेलिया नाच की एक मुद्रा दी गई है कि मुद्रा मतलब कि ये नाच का एक दिया गया है चित्र कि कालबेलिया में इसी तरह का नृत्य होता है। ये देखिए, ये कालबेलिया समूह की महिला है और ये देखिए नृत्य कर रही है। ये यहाँ पे शायद दूध है, ये उल्टा होकर यहाँ पे ये दूध पीने का प्रयास करेंगी। ये कालबेलिया नृत्य की एक मुद्रा है। नृत्य इसको ऐसे ही करते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे देखा जाए, आगे देखिए जाए, आपसे कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच देखे हैं, जैसे सर्कस में, सड़क पर, पार्क में? बिल्कुल देखा होगा। तो कब और कहाँ आपने देखा है इसको? कब और कहाँ देखा है? किस जानवर का खेल देखा आपने? कब और कहाँ देखा? और साथ में क्या करना, किस जानवर का खेल देखा? आपको पता ही है, बहुत सारे जानवरों को खेल देखा आपने। तो कमेंट करके बताइएगा आपने कि कौन कौन जानवरों का खेल आपने देखा। जानवरों के प्रति लोगों का व्यवहार क्या था? जब आपने खेल दिखा रहे थे तो जानवरों के प्रति लोग क्या सोच रहे थे? क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था? आप देखेंगे कि कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था, और अगर कर रहा था तो कैसे परेशान कर रहा था, आपको बताना है। यह वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस किस तरह के सवाल उठे? जानवरों का खेल देख के आपके दिमाग में भी तो कई तरह तरह के सवाल उठे होंगे। मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद में है, अब तुम इन वाक्यों को पूरा करो। मान लीजिए आप एक जानवर हो और इस कैद में हो, एक इतने छोटे से पिंजरे में, इतने बड़े जंगल में रहने वाला, इतने बड़े जंगल में रहने वाला जानवर ये इतने छोटे से पिंजरे में क्या करे, कैद है, वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा है। तो आप वही छोटे से जानवर हो, उस पिंजरे में बंद हो, आपको इसी पिंजरे में बंद कर दिया गया है, ना कहीं आने देना दिया जाता है, ना कहीं जाने दिया जाता है, और इसी पिंजरे में आपको रहना है। तो आप क्या महसूस करोगे? आप कहोगे कि मुझे डर लगता है। जब मुझे कब डर लगता है, जब कब डर लगता होगा, ये आप जानवर हो, महसूस कर सकते हो कि कब डर लगता होगा। आगे दिया है कि मेरी इच्छा है कि मैं, क्या इच्छा है? आप जब कैद होगे तो मैं उदास होता हूँ। जब कब उदास होते हो? जब आपको इसमें फील करना है। अगर मुझे मौका मिलता तो, बिल्कुल मौका मिलता तो भाग जाता यहाँ से। आपको लिखना है कि क्या होगा। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि लोग आएँ और मेरा फ़ोटो क्लिक करके मेरा मजाक उड़ाएं। अब मैं बोल रही हूँ, आपको अपने पसंद से लिखना है। अब देखिए बच्चों, आगे देखिए कि क्या तुम जानते हो? क्या तुम जानते हो? क्या जानते हो देख लिया जाए बच्चों कि हम लोग क्या जानते हैं। क्या तुम जानते हो? हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं। हमारे देश में इतने सारे सांप पाए जाते हैं, उसमें से मात्र 4 तरह के सांप जो होते हैं जहरीले होते हैं। सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। आपको पता था? आपको तो यही पता था आज तक कि जो भी सांप होता है वो जहरीला होता है। अब हम देखेंगे कि कौन से 4 तरह के सांप जो होते हैं जहरीले होते हैं। पहला देखिए, सांप है नाग। नाग जो होता है वो जहरीला होता है। करैत, दुबोइया और अफाई, ये चारों जो होते हैं सांप, ये बहुत ही जहरीले होते हैं। ये है अफाई, ये सांप है अफाई। यहाँ पर ये है नाग। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये है दुबोइया, ये है सांप है दुबोइया, और ये सांप है करैत। ये 4 सांप जो होते हैं, ये 4 सांप ही जहरीले होते हैं, बाकी सब सांप जहरीले नहीं होते हैं। आगे देखिए बच्चों, अब क्या होता है कि सांप जब किसी को काटता है तो
तो उसके, अब यहाँ देखिए, यहाँ सांप काटता है तो क्या होता है, कैसे जहर पहुँचता है हमारे तक, कि सांप जब किसी को काटता है तो उसके खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। सांप का जो दांत होता है वो इंजेक्शन टाइप का होता है। सांप जो है इंजेक्शन व्यक्ति के शरीर में लगा देता है, ये इंजेक्शन जैसा सांप लगा देता है जिससे व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, अब इस जहर से बचने का क्या उपाय है। सांप जब काट देगा और व्यक्ति के शरीर में जहर चला गया तो इस जहर से बचने का क्या उपाय है, कि ये उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर का असर ख़त्म करने वाली दवाई अर्थात सीरम दी जाए। दवाई क्या है, इसका नाम सीरम है, और यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलता है। बच्चों, सांप काट देता है तो यहाँ पे सांप से बचने के लिए क्या किया जाता है कि उस व्यक्ति को तुरंत सांप के जहर से बनी सीरम दी जाती है। ऐसा क्यों? तो एक कहावत है कि सांप के जहर को सांप ही काटता है, होता है ना, कि सांप के काटे को सांप ही बचाता है। तो ये सांप का जहर जो होता है, ये सांप के जहर को सांप के जहर से ही बचाया जा सकता है। तो ये दवा दी जाती है, तो ये सांप के जहर को शरीर में लगा दी जाती है। तो जब दो माइनस माइनस मिलेंगे, जब 2 माइनस और 2 माइनस मिलते हैं तो पता है कि वो प्लस होता है। तो जब सांप के जहर के साथ सांप के जहर को मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है प्लस। ये जहर मिल के दोनों बन जाते हैं। ये इस जहर क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है और व्यक्ति की जान बच जाती है। तो सांप के जहर को कौन बचाता है? सांप के जहर को सांप का जहर ही बचाता है। सांप से बचने का क्या उपाय है कि सांप का ही जहर आपको दिया जाए, जिससे क्या हो, ये एंटी हो जाए काम और आदमी की जो होती है जान बच जाए। और ये सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर रहती है। सपेरों के, अब आपको लिखना है ये कि सपेरों के अलावा कौन कौन लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं। सपेरों को छोड़कर आपको यह लिखना है कि कौन कौन से लोग रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ सर्वे किया गया है कि क्या सर्वे में क्या है, हम लोग देखेंगे कि जानवर पालने वालों पर, यह सर्वे किस पर किया गया है, जानवर पालने वालों पर सर्वे किया गया है कि अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे टांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियां आदि। आपको इसको क्या करना है, लोगों से बातें करना है। क्या बातें करना है कि कौन सा जानवर है आप पाले हो, जानवर कौन सा है, मुर्गियां हैं कि बकरियां हैं कि गाय है कि घोड़ा है, कौन सा जानवर है और कितने जानवर पाले हैं, क्या जानवरों को रखने के लिए अलग जगह उन्होंने बनाई है। आपको इसको बताना है, आपको पूछना है आसपास के लोगों से। अब देखिए बच्चों, क्या होता है कि उनकी देखभाल कौन करता है, आपको बताना, आपको पूछना है कि उनकी जानवरों की देखभाल कौन करता है, वे क्या खाते हैं, क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं, तब पालने वाला क्या करता है। इसी तरह अपने मन से और भी प्रश्न पूछो, और भी सब आप बना के प्रश्न पूछ सकते हो और इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार करो और कक्षा में पढ़ के सुनाओ। आप देखिए, अनोखा एक कठपुतली आपको बनाना है, कठपुतली का, कि क्या कैसी कठपुतली बनानी है। देखिए यहाँ पर दिया है कि एक जुराब से कठपुतली बनानी है, ये कठपुतली है, ये वाली कठपुतली आपको बनानी है जुराब से, ये वाली कठपुतली। जुराब मतलब क्या होता है, मोजे से, जुराब मतलब मोजे से आपको बनानी है कठपुतली। अब आपके पास तो मोजा तो पड़ा ही होगा, पुराना मोजा, तो इसको मोजे से आपको कठपुतली बनानी है। आप कैसे बनाएंगे कि एक अनोखी कठपुतली के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक पुरानी क्या करोगे, जुराब ले लो,
कोई पुराने मोजे को ले लो, पुराने किसको ले लो, मोजे को ले लो। और पुराने मोजे को लेने के बाद उसे चित्र में दिए तरीके से अपने हाथ में पहन लो, ऐसे पहन लो। आँखों के लिए 2 बिंदी या बटन लगा दो, ये यहाँ पर 2 बटन या बिंदी लगा लो, मन करे तो बिंदी लगा लीजिए, मन करे तो बटन लगा लीजिए। जीभ बनाने के लिए लाल कागज की पट्टी काट कर चिपकाओ, यहाँ जीभ बनाने के लिए लाल कागज की पट्टी चिपकाना है। और ये सारे किस पर करने हैं, ये सारे आपको मोजा पे करना है। कोई पुराना मोजा ले लीजिएगा, वो मोजा जो अब आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसी मोजे पर सारा कार्य करना है। पट्टी के दूसरे सिरे पर जीभ के लिए कट लगाओ। अब यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर पट्टी के लिए यहाँ पे ये कट लगाओ, जैसे होता है कट लगाना है आपको, जैसे सांपों का रहता है जीभ, वैसे ही आपको यहाँ पे कट लगाना है। अब आगे देखिए क्या होता है। कट लगाने के बाद क्या करो, अब ये सांप बन गया, कट लगाने के बाद ये सांप बन गया। अब मज़े से इस कठपुतली का खेल खेलो, सांप को बना के कठपुतली का खेल खेलो। लग रहा है ना सांप? बच्चों इसी के साथ अब देखिए हम लोग क्या समझे हैं कि सरकार ने कानून बना दिया है कि न कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है बच्चों, क्या यह कानून सही है या नहीं है? अपने उत्तर में कारण सहित बताओ और लिखो। आपको बताना है कि ये सही है, जानवरों को पकड़ना सही है या नहीं है, आपको बताना है। इसको सरकार ने जो कानून बनाया वो सही है कि नहीं। इसी के साथ हमारा ये पार्ट 2 ख़त्म होता है, कहानी सपेरों की। ये कई पार्टों में बना है बच्चों, अगर आप इसका पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा और इसका अगला वीडियो भी, इसका ये वीडियो भी देख लीजिएगा आपको अच्छी तरह ये समझ में आ जाएगा कि ये जो है पार्ट 2 कहानी सपेरों की, सपेरे कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे कानून बना है, कैसे क्या हुआ है, सारा आपको बता दिया गया है। कौन कौन से सांप जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं, तो मात्र 4 प्रकार के सांप जो होते हैं खतरनाक होते हैं, बाकी और सांप जो होते हैं ठीक होते हैं। और इस समय सपेरों की क्या दशा है, इस समय सपेरों की दुर्दशा है। सपेरे जो हैं वो बहुत ही कठिनाई के समय से गुजर रहे हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, अगर समझ में आए तो कृपया कमेंट करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपका प्यार की ज़रूरत है बच्चों। आपके ये पढ़ाई जो हो रही है आपको समझ में आ रहा है, तो इसके लिए आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पढ़ के सुन के कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके, मैं मोटिवेट हो सकूं कि मैं नया चैनल बनाई हूँ, नया वीडियो डाल रही हूँ, मैं ठीक डाल रही हूँ, अच्छे से डाल रही हूँ कि नहीं, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।